आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसे आदमी के बारे में जो एक सुपर से बिलियनियर बने और जिनका नाम है जॉन कॉम। कौन है ये जॉन कॉम? नहीं जानते आप, लेकिन उसका बनाया हुआ एक ऐप, एक चीज जो आप हर पल हर रोज इस्तेमाल करते हो, बल्कि उसके बिना आप रह नहीं सकते हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं व्हाट्सएप की। ये वो जॉन कॉम है जिन्होंने ये रेवोल्यूशनरी ऐप बनाया जो आप सब लोगों की जिंदगी बदल दी है। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं व्हाट्सएप फेसबुक का है। जैसे आप व्हाट्सएप खोलते हैं, इमीडिएटली उसमें लिखा हुआ आता है बाय या फ्रॉम फेसबुक, लेकिन फेसबुक व्हाट्सएप फेसबुक का नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता है व्हाट्सएप फेसबुक का है, लेकिन ये गलत है। फेसबुक खरीदा है व्हाट्सएप को बाद में, उसको बनाने वाले जॉन कॉम है जिन्होंने लेटर ऑन 2013 में व्हाट्सएप फेसबुक को बेचा है। सो लेट्स डिस्कस द कंप्लीट स्टोरी ऑफ व्हाट्सएप एंड जॉन कॉम। कैसे वो एक सुपर से बिलियनियर बन गए जस्ट फॉलोइंग हिज पैशन विच इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। लेट्स डिस्कस। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कुछ और टेक बिलियनियर्स की तरफ, लाइक बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, लैरी पेजेस, माइकल डेल, एज कंपेयर टू जॉन कॉम, और देखते हैं ये सब लोगों की फैमिली बैकग्राउंड क्या, ये कहां से आते हैं और जॉन कॉम कहां से आते हैं और ये कैसे बने बिलियनियर्स। बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इनके पेरेंट्स एक सक्सेसफुल लॉयर थे। मार्क जकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक, their parents were psychiatrist and dentist. Well of family of doctors. Larry Pages, co-founder of Google, comes from a family of professors of artificial intelligence. फिर तो Google बनाना बनता था। Michael Dell comes from a family of orthodontists and stockbrokers. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब well of family से थे, यानी कि they were access to quality educations, lot of money, free times to think and create things. But in the same time, जॉन कॉम कहां से आते हैं? कौन थे इनके पेरेंट्स? कैसे वो बने यहां तक? कैसे वो पहुंचे यहां तक? जॉन कॉम was born in Kyiv, यूक्रेन। उनकी जो मदर है, she was a housewife and father was a construction manager, जो जनरली एक हॉस्पिटल साइट, स्कूल साइट, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम किया करते थे। और आप सब जानते हैं सोवियत यूनियन की टाइम की बात है, जिस टाइम ये जॉन कॉम बॉर्न हुए थे, वहां पे क्या कंडीशन था? द कंडीशन ऑफ लिविंग वाज हार्श, -22 डिग्री टेम्परेचर, और लिविंग कंडीशन वाज टू बैड। जॉन कॉम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पे इंडोर टॉयलेट्स तक भी नहीं होता था, घर में गर्म पानी नहीं आता था। और सोवियत यूनियन के टाइम की बात है, उस दौरान क्या होता था इस सबको आपको पता है। दे इवन डिडंट हैव एनफ मनी एंड फूड एट देयर होम। उस टाइम पे उनकी कंट्री में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल डाउनटर्न, नो फूड सप्लाईज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और उसी दौरान की बात है जब उनके फादर बीमार पड़े और उनकी डेथ हो गई, और उसी टाइम उनकी पूरी फैमिली यूक्रेन से यूएस माइग्रेट हो गई। यूएस में पहुंचने के बाद दे स्टार्टेड लिविंग इन ए वेलफेयर एंड फूड स्टैम्प्स, जो हम हिंदुस्तान में आम भाषा में कहे रेफ्यूजी कैंप्स में कुछ साल तक रहे। उसके बाद उनकी मदर जो है, शी स्टार्टेड वर्किंग एज ए बेबी सिटर, और जॉन कॉम खुद छोटे से बच्चे होते हुए ग्रोसरी शॉप में स्वीपर के काम पे लग गए। He started sweeping the floors at grocery shop, ताकि वो अपने लिए कुछ कमा सके और पढ़ सके। स्वीपर तो वो थे, लेकिन उनका पैशन था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। फिर क्या हुआ? अब इंडिया थोड़ी है कि पेरेंट्स जबरदस्ती उठा के जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको कोटा में कोचिंग के लिए भेज देंगे। जी, वो लग गए सारा टाइम प्रोग्रामिंग, जो भी टाइम उनके पास होता था वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लग जाते थे। पुरानी किताबें मार्केट से खरीद के लाते थे, उनको पढ़ते थे, प्रोग्रामिंग करते थे, फिर उन किताबों को वापस करते थे, दूसरी किताबें लेकर आते थे, उसको पढ़ते थे और प्रोग्रामिंग करते थे। सारा टाइम कंप्यूटर में लगे रहते थे।
और ये कहा गया कि बाय 19 इयर्स ऑफ एज, 19 साल की उम्र तक वो अच्छा खासा कंप्यूटर एक्सपर्ट बन गए थे। फिर वो कॉलेज ज्वाइन किया और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने याहू में नौकरी करनी शुरू कर दी। याहू में सिर्फ उनको 2 हफ्ते हुआ था। एक दिन याहू सर्वर हैज ब्रोक, क्रैश्ड, और याहू के जो फाउंडर है डेविड फिलो, ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर जैन। ही आस्क्ड वेयर इज जैन, वेयर इज जैन? लेकिन जैन भैया तो कॉलेज में थे उस टाइम पे। Then he called up Jan. Jan picked up the phone and said, "Hello sir, I'm in college, I'm in class." He said, "Who?" David Philo. "So what the fuck you are doing in class? Get your ass into the office right now." जान भैया डर गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो याहू से कॉल आ जाता है, याहू जाते हैं तो कॉलेज वाले डांटते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया भैया एक ही चीज कर सकते हैं, 2 चीजें हमसे नहीं होगी, या तो हम पढ़ेंगे या हम प्रोग्रामिंग करेंगे, नौकरी करेंगे याहू में। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया होगा? ऑब्वियसली उन्होंने पैशन को नहीं छोड़ा एंड ही स्टार्टेड वर्किंग इन याहू, लेफ्ट कॉलेज, ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज एंड कंटिन्यूअसली ही वर्कड फॉर याहू ऑलमोस्ट 9 years बाय till 2009। और 2009 में आके फर्स्ट टाइम ही फाउंड व्हाट्सएप इन कैलिफोर्निया, और उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप की प्रोग्रामिंग शुरू करी आफ्टर ही मेड द कंपनी इन 2009। आपको पता है उन्होंने नाम व्हाट्सएप क्यों रखा? इट साउंड्स लाइक व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बेबी, व्हाट्सएप, जैसे वो फ्रेंड्स में बातें करते हैं ना। फ्रॉम दैट talk he just cracked with this idea, let's keep the name WhatsApp। और इनिशियली ये ऐप बनाने का आइडिया जो था, the idea was syncing this app with any phone number in the world। घंटों लगे रहते थे, रात भर लगे रहते थे कोडिंग एंड डूइंग ऑल दिस, फिक्सिंग द बग्स एंड एवरीथिंग। लेकिन महीनों तक बार बार व्हाट्सएप का जो ये ऐप है कीप क्रैशिंग एंड फ्रीजिंग, जिसको लेके जैनकॉम बहुत परेशान थे। और ऐसे करते करते कई साल मीन्स अबाउट एन ईयर एंड हाफ हो गए थे, जब तक ये ऐसे ही क्रैश करता रहा, ऐसे ही फ्रीज होता रहा, और ये फिक्स करते रहे और वो फिर क्रैश करता रहा। फाइनली वो ऐप जो बनाना चाहते थे नहीं बन पा रहा था इनफैक्ट। फिर क्या होगा? जो नॉर्मली होता है, जैन भैया ने डिसाइड किया कि इसको बंद किया जाए और कुछ रेगुलर जॉब पकड़ी जाए। यही तो होता है नॉर्मली, हर युवा सक्सेस के 99% पहुंच के थोड़ी देर पहले छोड़ देते हैं, जैसे रेगुलर प्रैक्टिस। और जैन भैया भी यही करने वाले थे। जैन, you would be an idiot to quit it now. Give it some more try. Give it some more months. कौन बोला? ब्रैन ऑक्टन, जो उनका एक दोस्त और बाद में व्हाट्सएप के को-फाउंडर भी बने। फिर क्या हुआ? क्या होगा? व्हाट्सएप बनकर तैयार हुआ। By 2010, WhatsApp was almost generating $5,000 per month, जिससे वो आराम से ऑफिस के सारे खर्चे निपटा के थोड़ा बहुत बचा भी लेते थे। और वहां से फिर स्टोरी आगे चलती रही और व्हाट्सएप रेगुलरली उसके जो यूजर्स बढ़ते चले जा रहे थे। बाय फरवरी 2013 व्हाट्सएप के 200 मिलियन यूजर्स हो गए थे। और 2014 में व्हाट्सएप सोल्ड टू फेसबुक फॉर $16 बिलियन। और रातों रात जैनकॉम का नाम वर्ल्ड्स के टॉप बिलियनियर्स के लिस्ट में आ गया था। He became a billionaire from a sweeper in couple of years, just following his passion. So that is the power of following your passion. If you follow your passion and stick to it and
doing your things continuously, then the success is definite. And remember one thing, never quit in between. जो नॉर्मली लोग करते हैं 90% ऑफ द काम वो करने के बाद क्विट कर जाते हैं, एंड दैट इज द पेनफुल थिंग्स. डोंट डू दैट, बिकॉज सक्सेस शुरू में नहीं होता है, बीच में नहीं होता है आखिरी में. वहां तक, तब तक इंतजार करना होता है. बिलीव इन योर पैशन, बिलीव इन यू एंड कीप डूइंग योर वर्क दैट यू लव, एंड यू विल बी सक्सीड सून.